एक मुसलमान शख्स जो 10 साल जेल में गुजार के बाहर आया, उसका ऑटो चलाना देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुंबई हाई कोर्ट का ये कहना है। मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए 2008 मुंबई ब्लास्ट हमले के एक आरोपी फ़हीम अंसारी की पिटीशन को खारिज कर दिया। फ़हीम अंसारी को पहले इस केस में बरी किया जा चुका था, लेकिन अब जब उन्होंने रोजगार के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी मांगा, तो कोर्ट ने पुलिस के इनकार को सही माना है। फ़हीम अंसारी ने कोर्ट में ये कहा था कि उन्हें ऑटो रिक्शा चलाने के लिए पीसीसी ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके उन्हें पीवीसी बैच नहीं, बीवीएस बैच नहीं मिल सकता। उनका कहना था कि पीसीसी ना देना उनके रोज़गार के हक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केस के फैक्ट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए पीसीसी देने से इनकार करना ठीक है, इसीलिए उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात यह है कि फ़हीम अंसारी को 2008 मुंबई ब्लास्ट हमले के केस में 6 मई 2010 को बरी कर दिया गया था, क्योंकि उन पर जो आरोप थे वो साबित ही नहीं हो पाए। उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो अटैकर्स थे, जिन लोगों ने हमला किया, उनके लिए मैप्स बनाए, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया था। लेकिन एक दूसरे केस में जो लखनऊ में चला, उन्हें दोषी पाया गया और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। वो नवंबर 2019 में जेल से बाहर आए। रिलीज़ होने के बाद उन्होंने मुंबई और थाने में प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और कोविड के दौरान डिलीवरी का काम भी किया, लेकिन कम आमदनी की वजह से उन्होंने 2025 में ऑटो रिक्शा लाइसेंस लिया और फिर पीसीसी के लिए अप्लाई किया। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आरटीआई डाली। आरटीआई फाइल करने के बाद अगस्त 2024 में उन्हें बताया गया कि उनका पीसीसी इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि उनका नाम एक बैंड तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा गया है। इस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि जब वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं तो उन्हें दोबारा समाज में जीना और ईमानदारी से काम करने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने अपने पिटीशन में ये भी कहा कि उनके फंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हुकूक आर्टिकल 19(1)(g) और आर्टिकल 21 के तहत उनका रोज़गार और ज़िंदगी का हक छीन लिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट में ये कहा कि उन्हें काम करने से रोका नहीं गया है, बस ऐसे काम से रोका गया है जहां पीसीसी ज़रूरी है। इस मामले की सुनवाई पहले एक दूसरी बेंच के सामने हुई थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बाद में जो बेंच के जज इसे सुन रहे थे, उन्होंने इससे अलग होने का फैसला किया। फिर नई बेंच ने इस पर फाइनल फैसला दिया है। फ़हीम अंसारी के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या उनके ऑटो चलाने से देश की सुरक्षा पर सच में कोई फ़र्क पड़ सकता है? आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।